फोर्स का इस्तेमाल किया। ये क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे हों? आप मस्जिदों को तोड़ो। बताओ मुसलमान क्या कर रहा है इनको? मुसलमान क्या परेशान कर रहा है? किसी के धार्मिक मामलात में घुसता है वो? मंदिर पर ऑब्जेक्शन करता है वो? जो गुरुद्वारे पर ऑब्जेक्शन करता है वो? क्या चर्च पर ऑब्जेक्शन करता है वो? तो फिर आप उनको क्यों नहीं इबादत करने दे रहे हो? क्यों उनको सुकून से नहीं रहने दे रहे हो? आपका बिगाड़ा क्या है भाई? मुसलमानों ने आपका छीना क्या है? आप क्यों परेशान कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ है। सर, फैज इलाही मस्जिद के बाहर जो है वो जबरदस्त बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है, क्या कुछ? देखिए, वो मस्जिद फैज इलाही जो 123 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें 2023 में एक एंट्री मॉर्डर जस्टिस ओहरी का एक एंट्री मॉर्डर आया था, जो पीछे यूनियन ऑफ इंडिया ने 123 प्रॉपर्टी, बहुत पुराना विवाद है ये, 123 प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेटर जारी कर दिया था। उस लेटर को हमने चैलेंज किया और जस्टिस ओहरी ने हमारे फेवर में, दिल्ली वक्फ बोर्ड के फेवर में ये ऑर्डर पास किया कि ये जो जितनी भी जमीनें हैं ये वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में रहेंगी, और इनको सर्वे के लिए कहा था। और सर्वे में भी ये कहा था कि आप कंबाइन सर्वे करेंगे, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि डीडीए और एलएनडीओ, और उसमें किसी भी जमीन को आप, उसकी जो पोजीशन है उसको आप छेड़ेंगे नहीं। लेकिन ये 2023 में ये ऑर्डर आया था। 2023 के बाद तो कोई इंक्रोचमेंट वहां नहीं हुआ। अब उससे पहले अगर कुछ बना हुआ है तो वो तो वक्फ की लैंड में बना हुआ है ना। वो मस्जिद फैज इलाही और उसके आसपास की जितनी भी जमीन है वो वक्फ की लैंड है, और वहीं पर एक मंदिर भी बना हुआ है। आज तक मुसलमानों ने ये ऑब्जेक्शन तक नहीं किया कि ये मंदिर क्यों बना है या मंदिर के अहाते में क्या है। तो फिर आप, जब वक्फ की ही वो जमीन है, वो मस्जिद के बराबर का हिस्सा है, तो फिर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोई भी आदमी जाता है हाई कोर्ट में और एक जो है वहां से ऑर्डर ले आता है, और एमसीडी और ये सरकार उसको तोड़ने पहुंच जाती है। और जबकि दोबारा कल डेट लगी जिसमें ये कहा गया कि 22 अप्रैल डेट थी, जिसमें इनसे भी जवाब मांगा, उनसे भी जवाब मांगा, अभी तो ये तय होना है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि मस्जिद फैज इलाही 123 प्रॉपर्टी का पार्ट है, और 123 प्रॉपर्टी जब 23 अप्रैल को जो ऑर्डर आया था उसके बाद कोई इंक्रोचमेंट हुआ नहीं। और जब इंक्रोचमेंट अगर था भी तो आप बताते, वो उसको हटा लेते। वक्फ की तो लैंड है वो, ये तो वक्फ का हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, अवैध रूप से अतिक्रमण जो है वो हो रखा था, उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। मस्जिद के और स्ट्रक्चर पे कोई हमला या किसी प्रकार का कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ। यार, वो एमसीडी की जमीन तो है नहीं, क्या अवैध हो रहा था वहां पर? लोग, अपने गरीब आदमी अपनी शादी कर लेते थे, डिस्पेंसरी में गरीब गरीब लोग इलाज करा लेते थे, तो इसमें गलत क्या हो रहा था? वक्फ ने तो कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं। मैं भी वक्फ का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे टाइम में भी वो था। वो बाकायदा वो ऑडिट कराते हैं, 7% वहां जमा करते हैं उसकी इनकम का। तो गलत क्या हो रहा था? गलत तो तब होता 2013 तक, 2023 तक का पूरा ऑडिट उन्होंने करा रखा। मैंने कल भी पूछा, मेरे टाइम में भी ऑडिट होता चला आया। वहां वक्फ ने एक कमेटी बनाई हुई है बाकायदा। तो आप कैसे कह रहे हो अवैध है? अवैध होता तो फिर वक्फ उसका वो क्यों लेता, ऑडिट क्यों कराता? उस ही जगह का, जिस जगह को इन्होंने तोड़ा है, वहां पर जो इनकम थी, जो भी छोटी मोटी फीस लेते थे, बाकायदा उसका ये ऑडिट कराते थे। 2023 तक का ऑडिट है, देख लेना वक्त में। हुआ है कल देर रात को वहां पर, और कई लोगों को डिटेन भी किया है पुलिस ने, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। देखिए जी, मुझे तो ये पता है कि जबरदस्ती वहां ये गए रात के अंधेरे में, जबकि 22 अप्रैल का था। 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, नेक्स्ट डेट थी, और वो जबरदस्ती ये गए, फोर्स का इस्तेमाल किया। ये क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे हों? आप मस्जिदों को तोड़ो। बताओ मुसलमान क्या कर रहा है इनको? मुसलमान क्या परेशान कर रहा है? किसी के धार्मिक मामलात में घुसता है वो? मंदिर पर ऑब्जेक्शन करता है वो? तो गुरुद्वारे पर ऑब्जेक्शन करता है वो? क्या चर्च पर ऑब्जेक्शन करता है वो? तो फिर आप उनको क्यों नहीं इबादत करने दे रहे हो? क्यों उनको सुकून से नहीं रहने दे रहे हो? आपका बिगाड़ा क्या है भाई? मुसलमानों ने आपका छीना क्या है? आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप पूरी तरह से आप उनकी मस्जिदों को नहीं छोड़ोगे, वक्फ की लैंड को नहीं छोड़ोगे, अतिक्रमण बता करके आप कुछ भी तोड़ दोगे। कल आप कहोगे कि कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पेपर तो किसी के पास भी नहीं है, तो आप तो उसको भी तोड़ दोगे, लाल किले को भी तोड़ दोगे। तो क्यों नहीं है? पेपर है लाल किले किसी के पास, करना आपको लगता है खड़े होकर के आप झंडा फहराते हो, उसको तो आप तोड़ोगे नहीं। क्योंकि आपको ताजमहल से इनकम हो रही है, आप उसको तोड़ोगे नहीं। आपको कुतुब मीनार से इनकम हो रही है, आप उसको तोड़ोगे नहीं। हाँ, कल आप कहो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पेपर तो किसी के पास नहीं होंगे, जमाने से बनी हुई है, तो कल तो उसको भी आप, कोई भी कह दे इंक्रोचमेंट हो रहा, मस्जिद के चारों तरफ जितनी भी लैंड है वो सब इंक्रोच है, तो कल तो तोड़ दोगे आप। पथराव करना आपको लगता है कि सही था? मुझे तो ये मालूम ही नहीं पथराव हुआ या नहीं हुआ। मुझे तो ये मालूम है कि रात में इन्होंने अंधेरे के में जाकर के बल्ब, आप इतनी फोर्स की क्या जरूरत थी? वक्फ की लैंड है वो, वक्फ से पूछ लेते, वक्फ खुद एक्शन ले लेता। क्या जरूरत थी आपको अतिक्रमण के नाम पर पूरे दिल्ली का आपने माहौल को बिगाड़ के रख दिया, एक हालात पैदा कर दिया, खौफ का माहौल पैदा कर दिया। आपकी जमीन तो वो थी नहीं ना, 123 प्रॉपर्टी का वो पार्ट है, आप पता ही कर लेते। कोई भी आदमी अगर डालता है ना, इनके पास सारी चीजें, सिस्टम तो सब है ना। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने, जस्टिस ओहरी ने एक ऑर्डर पास कर रखा है, उस ऑर्डर पर ही अमल कर लो। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।